हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? आप सभी अच्छे हो? चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज आपकी 12वीं क्लास की सेकंड बुक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और आपकी जो सेकंड बुक है, उस सेकंड बुक का नाम है, पता है ना आपको क्या नाम है? उस सेकंड बुक का नाम है आपका बेटा विस्तास। क्या नाम है? विस्तास, है ना? और इस विस्तास में पहले 8 लेसन थे, लेकिन अब कितने रह गए हैं? केवल 6 लेसन रह गए हैं। 2 लेसन क्या कर दिए? कम कर दिए हैं। ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या है? विस्तास का है। विस्तास बुक को आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम विस्तास बुक के ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं है इसमें से, ये जो बुक है इसमें से आपके 14 नंबर का मैटर आएगा। कितने नंबर का मैटर आएगा? 14 नंबर का। ठीक है। 6 नंबर का तो आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, और 8 नंबर के आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस वगैरह सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है। तो इस तरह तुम्हारे 14 नंबर की क्या रहेगी? ये बुक रहने वाली है। तो विस्तास हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं आज हम विस्तास का। तो आज जो है विस्तास का वो जो फर्स्ट लेसन है बेटा, फर्स्ट लेसन जो है हमारा विस्तास के अंदर, बहुत इजी बुक है, कहानियां टाइप में है सारे की सारे लेसन्स। कुछ भी में एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ भी नहीं है, फालतू की बातें कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो पहला जो लेसन है हमारा, उस फर्स्ट लेसन का नाम है बेटा द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल। ठीक है। कौन सा है? द थर्ड लेवल। ठीक है। ये थर्ड लेवल जो है बेटा, एक चार्ली नाम का एक व्यक्ति है। ठीक है। 31 ईयर का। इस चार्ली नाम के व्यक्ति के साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिकली जो ये अपसेट हो जाता है उसके बारे में है। ठीक है ना? इसके पूरा साइकोलॉजिकली इसकी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वास्तव में क्या है और क्या नहीं है। अर्थात ये क्या रहता है? कंफ्यूज रहता है। ये किसी एक बात को लेकर के कंफ्यूज रहता है। और कंफ्यूज क्या है वो? कंफ्यूज रहने की वजह क्या है? रेलवे स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म। रेलवे स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर क्या होते हैं? 3 स्तर होते हैं उस रेलवे स्टेशन के। ठीक है ना? उस रेलवे स्टेशन के कितने स्टेशन होते हैं? 3 स्टेशन होते हैं। ठीक है। स्ट्रेटफॉरवर्ड एवन टू एक सुरंग जाती है वहां पर, उस सुरंग का भी लोग प्रयोग करते हैं शॉर्ट कट के रूप में, शॉर्ट रास्ते के रूप में। तो यहाँ पर ये चार्ली जो है अचानक घूमता फिरता कहाँ पहुंच जाता है? चार्ली जो है कहाँ पहुंच जाता है बेटा? कहाँ पहुंच जाता है चार्ली अचानक घूमते फिरते? थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक है। जब थर्ड लेवल पे अचानक ये चला जाता है तीसरे स्तर पर, कहाँ पे पहुंच जाता है अचानक से? ये थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। वहां पर इसको कुछ दुकानें, बूथ वगैरह दिखाई देते हैं। उनको देख करके डिसाइड करता है ये तो नया है बिल्कुल ही। ठीक है। जब वापस से वहां पर जाता है तो वहां पर इसको दिखाई नहीं देता। ठीक है। खूब ढूंढता है, खूब वो करता है, लेकिन ये नहीं पता होता इसको। फिर इसका एक साइकेटिक फ्रेंड है, मनोविश्लेषक मित्र है इसका एक। ठीक है। साइकेट्रिक फ्रेंड है इसका। उस साइकेटिक फ्रेंड के पास जाकर के और इसके बारे में क्या करता है? डिस्कस करता है। किसके बारे में? इस थर्ड लेवल के बारे में। जब अपने मित्र से इसके बारे में डिस्कस करता है तो इसका मित्र भी नानुकर से कर देता है। ठीक है। हालांकि इसको क्या है, बेसिकली जो चीज है स्टार्टिंग होती है कहाँ से? एक स्टाम्प कलेक्शन के उससे स्टार्ट होती है। कि ये जो चार्ली है इसको क्या था? स्टाम्प कलेक्ट करने का शौक था। डाक टिकट जो होते हैं,
तो अलग-अलग तरह के अलग-अलग तरीके के डाक टिकटों को ये क्या करता था, कलेक्ट करता था और अलग-अलग तरीके के डाक टिकटों को कलेक्ट करके एक संग्रह रखता था लिफाफे का। जिस दिन फर्स्ट डे कवर के नाम से एक लाइन आएगी यहाँ पर, फर्स्ट डे कवर, पहले दिन पोस्ट जो डाक टिकट या लिफाफा जारी होता है सरकार की तरफ से। तो सरकार की तरफ से पहले दिन पहले टाइम फर्स्ट टाइम जो लिफाफा या टिकट जारी होता है, उस टिकटों का संग्रह करने का क्या था, इसको शौक था। इसके दादाजी वैसा किया करते थे। तो कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है। फिर अचानक क्या घूमते फिरते कहाँ पहुंच जाता है, थर्ड लेवल की ओर चला जाता है। कॉरिडोर बरामदे वगैरह दिखाई देते हैं। रेलवे स्टेशन जो है इसको एक विशाल बरगद के पेड़ के समान दिखाई देता है, जो अपनी शाखाओं को क्या कर रहा है, फैला रहा है। ये बातें इसके दिमाग में चलती रहती है। फिर ये अपनी पत्नी लूसा, इसकी वाइफ है, लूसा नाम है उसका, उससे आकर के भी इसके बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, लेकिन ये कह नहीं पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लेकिन जब ये दूसरी बार इस लेवल को ढूंढने जाता है तो ये इसको नहीं मिलता है, कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहाँ जाऊं और कहाँ नहीं जाऊं। तो ये थर्ड लेवल तीसरे रास्ते पर ये नहीं पहुंच पाता है, खूब ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन ये नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जब ये इसके बारे में अपने मित्र से चर्चा करता है तो मित्र भी कहता है कि यार हाँ हो सकता है, शायद ना हो, ऐसा वगैरह कुछ कह देता है अपने मित्र से ये। ठीक है, जब ये सारी बातें हो जाती है, सारी चीजें चल रही रहती है, तो इसके बाद में क्या होता है कि ये जो अचानक इसका गायब मित्र जो है साइकेट्रिस्ट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है कहीं। ये ढूंढता है कहाँ गया कहाँ नहीं गया। फिर अचानक इसको एक पत्र प्राप्त होता है और पत्र जो है उसके मित्र सैम, जो चार साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है इसका, उसका नाम होता है सैम। उस सैम का इसको पत्र प्राप्त होता है और उस पत्र में वो लिखता है कि हाँ वास्तव में थर्ड लेवल क्या था, अस्तित्व में था और मैं वहां पर कई बार गया था। ये इस तरह क्या है, थर्ड लेवल की स्टोरी है। ठीक है, कुछ नहीं है, कोई इसका कंक्लूजन नहीं निकलता, कोई सारांश नहीं निकलता है, ऐसे ही है बस, मतलब पढ़ लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई लेसन हार्ड नहीं है, कोई इतना टिपिकल नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको करें स्टार्ट, कर दे स्टार्ट लेसन को आज। चलो तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट नंबर लेसन का नाम क्या है बेटा, द थर्ड लेवल। क्या नाम है लेसन का, द थर्ड लेवल। ठीक है, देखो जैसा कि तुम देख रहे हो, द थर्ड लेवल, जैक फिने का लेसन है ये। जैक फिने नामक राइटर है, उसका ये लेसन है। ठीक है, कुछ नहीं है ज्यादा इसके अंदर, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, आराम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो, चलो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, द प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स का मतलब राष्ट्रपति, ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क सेंट्रल के, एंड द न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन, न्यू हेवन के, एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के। ठीक है, प्रेसिडेंट्स का मतलब वैसे होता है राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पर है मतलब अध्यक्ष से, जो पद होता है अध्यक्ष। विल स्वीयर, कसम खाएंगे, स्वीयर का मतलब होता है कसम खाना, स्वीयर यानी क्या होता है बेटा, कसम खाना। ठीक है, कसम खाएंगे ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, स्टैक का मतलब होता है ढेर, स्टैक का मतलब क्या होता है, ढेर, ऑफ टाइम टेबल्स, समय सारणियों का, कि देयर आर ओनली टू, केवल वहां पर कितने स्तर हैं, दो ही स्तर हैं। ठीक है, कि न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेल रोड, रेल की जो सड़कें हैं, रेल की जो पटरियां हैं, रेल के जो स्टेशन हैं, वहां के जो अध्यक्ष हैं वो कागजों के ढेर पर, टाइम समय सारणियों के ढेर को देख करके कसम खा करके कहेंगे कि वहां पर केवल कितने स्तर हैं, दो ही स्तर हैं, अर्थात उस प्लेटफार्म के कितने प्लेटफार्म, वहां पर दो ही प्लेटफार्म हैं। बट लेकिन आई से, मैं कहता हूं देयर आर थ्री, वहां तीन स्तर हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि वहां तीन स्तर हैं, बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, मैं तीसरे स्तर पर रहा हूं, ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के, ये देखो नाम है इसका ग्रांड सेंट्रल का। ठीक है, यस हाँ, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, मैंने एक स्पष्ट कदम उठाया। आई टॉक्ड टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन,
मैंने मेरे एक मनोविश्लेषक मित्र से बात की। साइकेट्रिस्ट का मतलब होता है मनोविश्लेषक। क्या होता है? मनोविश्लेषक। मैंने मेरे एक मनोविश्लेषक मित्र से बात की, अमंग अदर्स, अन्य लोगों के मध्य में। और अन्य लोगों के मध्य में मैंने मेरे एक मनोविश्लेषक मित्र से भी क्या की? बात की। ठीक है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा, द थर्ड लेवल के बारे में, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के। मैंने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में उनसे बात की। एंड ही सैड, और उसने कहा, इट वाज वेकिंग ड्रीम, कि ये क्या है? वेकिंग, जागती आंखों का सपना। वेकिंग ड्रीम का मतलब होता है जागती आंखों का सपना या दिवा स्वप्न। क्या कह सकते हैं इसको? दिवा स्वप्न कह सकते हैं। ठीक है। ये तो क्या है? मात्र एक दिवा स्वप्न है। ठीक है। विश, इच्छाओं को फुलफिलमेंट, पूरा करने का। और उसने मित्र ने, उसके दोस्त ने क्या जवाब दिया कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जो है वो क्या है? दिवा स्वप्नों को या इच्छाओं को, दिन में देखी गई ख्वाहिशों को, दिन में देखे जाने वाले सपनों को पूरा करने का क्या है? एक रास्ता है, एक तरीका है। ही सैड, उसने कहा, आई वॉज अनहैप्पी, मैं उदास हो गया। दैट मेड माई वाइफ, जिसने मेरी पत्नी को बना दिया, काइंड ऑफ मैड, थोड़ा सा पागल। और उससे मेरी पत्नी भी क्या हो गई? थोड़ा सा सनकी हो गई, पागल हो गई। बट लेकिन ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया कि ही है मीन्ट, उसका तात्पर्य था, मॉडर्न वर्ल्ड की आधुनिक संसार इज फुल, भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से, फियर, भय से, वार, युद्ध से, वरी, चिंताओं से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और अन्य सभी बुराइयों से। लेकिन वो कहना चाहता है, भाई देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, वहां पर लेखक साइकेटिस्ट कह रहा है कि दो है, अन्य लोग भी कह रहे हैं कि दो है, लेकिन लेखक जो है वो कह रहा है कि वहां पर कितने हैं? 3 स्टेशन है, क्योंकि वो वहां पर कई बार गया है। अब जब इसके बारे में अपने मनोविश्लेषक मित्र से बात करता है, अपने मित्र साथी से बात करता है, साइकेटिस्ट से, तो साइकेटिस्ट कहता है कि यार तू पागल हो गया है क्या? कह रहा वहां पर कुछ नहीं है ऐसा, कर वो दो है, ये तो केवल क्या है, एक एक दिवा स्वप्न देखने का तरीका है, कि तुमने तो कोई दिन में सपना देख लिया है और तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, ऐसा है। बल्कि फिर जब इसके बाद परेशान हो जाता है, उसकी बात को लेकर के उदास हो जाता है, तो इसका मित्र जवाब देता है, इसको समझाता है कि यार मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि आधुनिक संसार जो है, मॉडर्न वर्ल्ड जो है, कि मॉडर्न वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है ना, 1900 के आसपास की बात है ये लेसन में, कि आधुनिक संसार जो है ये सॉरी 1800 की समथिंग की बात है, उस टाइम पर युद्ध हो रही थी, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांतियां वगैरह, काफी क्रांतियां वगैरह चल रही थी। ठीक है। भारत में भी है जो क्या नाम से अपने कॉलोनाइजेशन वगैरह का वो चल रहा था, विस्तार चल रहा था। तो ये सारी की सारी घटनाएं वहां पर क्या है, घटित हो रही थी। ये आधुनिक संसार जो है, मॉडर्न वर्ल्ड जो है, ये क्या है? क्या है? युद्ध, भय, चिंता इत्यादि बुराइयों का भरा हुआ है, इनसे परिपूर्ण हो रहा है। ठीक है। देखो आगे बेटा, इत्यादि बुराइयों से भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बेटा? आधुनिक विश्व। अर्थात ये संसार में क्या है? असुरक्षा है, चिंता है, दुख है, पीड़ा है, युद्ध है और भय है। एंड दैट, और यह है कि आई जस्ट वांट, कि मैं केवल चाहता हूं, टू एस्केप, बचाओ। और मैं इन सब से केवल क्या चाहता हूं? बचाव चाहता हूं। क्या चाहता हूं? बचाव चाहता हूं। वेल, ठीक है। हु डज नॉट, कौन नहीं चाहता है बचना? भाई इन सारी चीजों से हर कोई बचना चाहता है कि नहीं चाहता है ना? कोई लड़ाई झगड़े थोड़ी करना चाहता है, कोई बह में रहना थोड़ी चाहता है, कोई परेशान होना थोड़ी चाहता है, कोई फालतू की हेडेक लेना थोड़ी चाहता है, नहीं चाहता है ना? तो ये चीजें हैं, वे कौन नहीं चाहता है इन चीजों से बचना? हर कोई इससे बचना चाहता है। एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, आई नो, जिसे मैं जानता हूँ, वांट्स, चाहता है, टू एस्केप, बचना, बचाओ। बट लेकिन दे डोंट वॉन्डर, वे भटकते हुए नहीं जाते हैं, एनी थर्ड लेवल, किसी भी तीसरे स्तर पर, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के।
कि मैं बस जो भी लोगों को मैं जानता हूँ, जितने भी व्यक्तियों को मैं जानता हूँ, वो सारे के सारे व्यक्ति क्या हैं, बचना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भटकते हुए कहाँ चले जाएं, थर्ड लेवल पर चले जाएं, तीसरे स्तर पर पहुंच जाएं। ये लेखक का क्या है, कहने का तात्पर्य है। ठीक है, देखो आगे बेटा। बट लेकिन दैट्स द रीजन, यही एक कारण है। ही सैड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स, और मेरे मित्र, ऑल एग्रीड, सारे सहमत हो गए। और मेरे मित्र सारे क्या हो गए, सहमत हो गए। एवरीथिंग, प्रत्येक बात, पॉइंट्स टू इट, इसकी ओर इशारा करती है। प्रत्येक बात इसकी ओर इशारा करती है। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। और उन्होंने दावा किया कि प्रत्येक बात इसकी ओर क्या करती है, इशारा करती है। माई स्टाम्प कलेक्टिंग, मेरा डाक टिकटों का संग्रह। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कि मैं जो डाक टिकटों को क्या करता हूँ, संग्रह करता हूँ। दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज, ये क्या है, एक अस्थायी अलगाव है। टेम्परेरी यानी अस्थायी। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, अस्थायी, और रिफ्यूज का मतलब होता है अलगाव, दूर होना। फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से। कि ये जो है वास्तविकता से भागने का एक अस्थायी क्या है, अलगाव है, एक अस्थायी तरीका है। डाक टिकटों का संग्रह, इसको क्या है, डाक टिकटों का संग्रह करना होता है, डाक टिकटों का संग्रह करता है। लेकिन डाक टिकटों का संग्रह क्या है, इसकी वास्तविकता जो जीवन है उससे बचने का एक तरीका है। अर्थात जो दुनिया में जी रहा है, जिस दुनिया में यह रह रहा है, जिस समाज में यह रह रहा है, वहां से बचने का क्या है, एक तरीका है। वेल, ठीक है, मे बी, हो सकता है। बट माई ग्रैंडफादर, लेकिन मेरे दादाजी, डिडंट नीड, उनको आवश्यकता नहीं थी, एनी रिफ्यूज, किसी भी प्रकार के बचाव की, फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से। लेकिन मेरे दादाजी को किसी भी प्रकार की वास्तविकता से बचाव की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि थिंग्स, स्थितियां, वर प्रेटी नाइस, ज्यादा अच्छी थी, एंड पीसफुल, शांति पूर्ण थी दादाजी के जमाने में। इसके टाइम पर क्या हो रहा है, ये तो लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे हैं, लेकिन इसके दादाजी के समय में क्या था, शांति थी, कोई इस तरह का कोई घटना वगैरह नहीं थी। तो ये कह रहा है कि लेकिन मेरे दादाजी को तो वास्तविकता से बचने की आवश्यकता नहीं थी ना भाई, तुम मेरे लिए तो कह रहे हो कि मुझे जो है, मैं क्या कर रहा हूँ, वास्तविकता से भाग रहा हूँ। डॉक्टर का कहने का मतलब क्या है कि ये वास्तविकता से भाग रहा है, लेकिन ये वास्तविकता से भाग नहीं रहा है, ये वास्तव में बता रहा है। ठीक है, तो इसने कहा कि भाई चल ठीक है, मैं वास्तविकता से भाग रहा हूँ, लेकिन मेरे दादाजी को तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके समय में स्थितियां क्या थी, ऐसी थी नहीं जो आज है। उनके समय में स्थितियां क्या थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सही थी, शांतिपूर्ण स्थितियां थी वहां पर। इसलिए मुझे जो है किसी प्रकार के बचाव की या किसी भी तरह से यहाँ से भागने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखो बेटा। इन हिज डे, उनके दिनों में, इन हिज डे, उनके दिनों में, फ्रॉम ऑल आई हियर, जो कुछ मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड, और जो उन्होंने प्रारंभ किया, माई कलेक्शन, मेरा संग्रह। जो कुछ मैं सुनता आया हूं और जो उन्होंने मेरा संग्रह प्रारंभ किया, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, ये भी एक अच्छा संग्रह था। ब्लॉक्स ऑफ फोर, चार के खंड बनाना, प्रैक्टिकली, व्यावहारिक रूप से। एवरी यूएस इशू, प्रत्येक यूएस से जारी होने वाले। फर्स्ट डे कवर्स, पहले दिन के लिफाफे। कि यूएस से पहले दिन के लिफाफे का मतलब है द डे व्हेन अ स्टाम्प और कवर इज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, कि वह दिन जब सरकार अपना कोई डाक टिकट या लिफाफा जारी करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। ठीक है, तो यूएस के जारी होने वाले फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन, या इस तरह की अन्य चीजों को कलेक्ट करने का क्या था, एक उनको शौक था। ये अच्छा संग्रह भी था। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, राष्ट्रपति रूजवेल्ट, कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, वो भी क्या करते थे, डाक टिकटों का संग्रह करते थे। राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी डाक टिकटों का संग्रह करते थे, यू नो, तुम जानते हो। और तुम जानते हो कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी क्या करते थे, डाक टिकटों का संग्रह करते थे। एनीवे, चाहे जो भी हो, हेयर्स व्हाट हैपेंड, यहाँ पर वो घटना है जो घटित हुई। एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर, कि यहाँ पर वो घटना है जो कहाँ पर घटित हुई थी, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर घटित हुई थी। वन नाइट, एक रात्रि को, लास्ट समर, पिछली गर्मियों में,
आई वर्कड लेट, मैंने देर तक काम किया। एट द ऑफिस, ऑफिस में। पिछली गर्मियों में एक रात्रि को मैंने देर तक ऑफिस में काम किया। आई वॉज इन ए हरी, मैं जल्दी में था। टू गेट टू अपटाउन, घर पहुंचने की। टू माई अपार्टमेंट, मेरे मकान पर। सो आई डिसाइडेड, इसलिए मैंने निश्चय किया। टू टेक, लेने का। द सबवे, सबवे का मतलब होता है भूमिगत मार्ग, भूमिगत मार्ग या शॉर्टकट रास्ता जिसको कहते हैं, है ना। मेन रास्ते से बचकर के जो रास्ता जाता है उसे कहते हैं सबवे, भूमिगत मार्ग। ठीक है, कि मुझे जो है मेरे घर पहुंचने की क्या थी, जल्दी थी, इसलिए मैंने जो है एक भूमिगत मार्ग अपनाने का क्या किया, निश्चय किया। फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल, ग्रांड सेंट्रल से। बिकॉज, क्योंकि इट इज फास्टर, यह तेज पहुंचाने वाला था। देन द बस, बस की बजाय, क्योंकि ये बस की बजाय क्या करता था, जल्दी पहुंचा दिया करता था। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें डाक टिकटों के संग्रह के बारे में। भाई मुझे क्या है, डाक मेरे दादाजी की कोई अब आवश्यकता ही नहीं थी, उनको डाक टिकट करने का संग्रह, डाक टिकटों का संग्रह करने का शौक था। उन्होंने मेरा डाक टिकट संग्रह प्रारंभ भी करवाया। ठीक है, जो भी यूएस से टिकट जारी होते उनको वो कलेक्ट करते, जो भी फर्स्ट डे कवर्स होते उनको वो कलेक्ट करते, और चार चार के ब्लॉक्स में उनको क्या करते, डिवाइड करते। ये क्या था, उनका शौक था, ये उनकी क्या थी, रुचि थी। और ये कहता है कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी जो है क्या करते थे, डाक टिकटों को संग्रह करते थे। राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी डाक टिकटों का कलेक्शन करते थे। फिर ये कहता है कि चाहे जो भी हो, खैर चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ग्रांड सेंट्रल क्या है क्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक रात्रि को ये काम करते हुए ऑफिस में लेट हो जाता है, और जब रात को लेट हो जाता है तो घर पहुंचने की जल्दी रहती है इसको। घर पहुंचने की जब जल्दी होती है तो ये क्या करता है, एक भूमिगत मार्ग, छोटा मार्ग अपना लेता है, जो बस से भी क्या करता है, इसको जल्दी घर पहुंचा देता है। बस से भी जल्दी इसको क्या करता है, घर ले जाता है। देखो आगे बेटा। यस, नाउ अब, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वाई दिस शुड हैव हैपेंड, कि ऐसा क्यों घटित होना चाहिए था। अब मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों होना चाहिए था। टू मी, मेरे साथ। अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना चाहिए था। आई एम जस्ट एन, मैं केवल एकमात्र, ऑर्डिनरी, सामान्य, गए लड़का हूं। गया यानी लड़का, कि मैं एक सामान्य लड़का हूं, नेम्ड चार्ली, जिसका नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 वर्ष मेरी उम्र है। एंड आई वॉज वियरिंग, और मैं पहने हुए था, ए टैन गार्बेडिन सूट, टैन मोटे कपड़े का बना हुआ सूट। एंड ए स्ट्रा हैट, और एक घासफूस का बना हुआ हैट, विद ए फैंसी बैंड, आधुनिक आकार में मुड़ा हुआ। और मैंने जो है, मैं क्या हूँ, एक साधारण साधारण सा आदमी हूँ, 31 वर्ष मेरी उम्र है। मैंने एक मोटे कपड़े का सूट पहना हुआ था, और एक घास फूस का क्या बना रखा था, सिर पर टोपी पहन रखी थी, मतलब बनती होगी उस टाइम पर किसी तरह से। आई पास्ड ए डजन मैन, मैं दर्जनों आदमियों के पास से गुजरा। हु लुक्ड, जो दिखाई दिए। जस्ट लाइक मी, बिल्कुल मेरे जैसे। मैं मेरे जैसे सैकड़ों आदमियों के पास से गुजरा। एंड आई वॉजंट ट्राइंग, और मैं प्रयास नहीं कर रहा था, टू एस्केप, बचने का, फ्रॉम एनीथिंग, किसी से भी। और मैं किसी भी वस्तु से बचने का प्रयास नहीं कर रहा था। आई जस्ट वांटेड, मैं केवल चाहता था। टू गेट होम, घर पहुंचना। टू लूजा, अपनी पत्नी, माई वाइफ, मेरी पत्नी लूजा के पास। मैं केवल घर, मेरी पत्नी लूजा के पास घर पहुंचना चाहता था, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जब चला जाता है तो सोचता है, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये घटना मेरे साथ ही क्यों घटी। भाई मैं वहां जा रहा था तो मेरे साथ बहुत और भी बहुत सारे लोग थे वहां पर, मैं अकेला ही थोड़ी था, बहुत सारे लोग मेरे से टकराए, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुझे घर पहुंचने की क्या थी, जल्दी थी। उसे क्या करना था, अपने घर जल्दी पहुंचना था, क्योंकि वो क्या हो गया था, काफी लेट हो गया था। ये कह रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, देखो बेटा आगे।
हाँ, आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल, मैं ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ गया। फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू से, मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ गया। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स, और मैं कुछ सीढ़ियां उतरा। टू द फर्स्ट लेवल, पहले लेवल के लिए, पहले स्तर के लिए, और मैं पहले स्तर के लिए कुछ सीढ़ियां उतरा। वेयर, जहां पर यू टेक ट्रेन्स, तुम ट्रेन पकड़ सकते हो, दे ले सकते हो, लाइक द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के समान। और मैं जो है वेंडरबिल्ट एवेन्यू से कहाँ चला गया, कुछ सीढ़ियां नीचे उतर के फर्स्ट लेवल पर चला गया, जहां से तुम जो है 20वीं सदी के समान रेलगाड़ियों को क्या कर सकते हो, ले सकते हो, या आधुनिक समय की ट्रेनों के द्वारा तुम यात्रा कर सकते हो। देन आई वॉक डाउन, उसके बाद मैं और नीचे उतरा। अनदर फ्लाइट, अन्य सीढ़ियां, उसके बाद मैं अन्य सीढ़ी उतरा। टू द सेकंड लेवल, दूसरे स्तर के लिए, उसके बाद में दूसरे स्तर के लिए अन्य सीढ़ी उतरा। वेयर, जहां से द सब अर्बन ट्रेन, उप महानगरीय बसें या उपनगरीय बसें, रेलगाड़ियां लीव्स फ्रॉम, रवाना होती है। अर्थात पहले तो वो कहाँ पर गया, पहले लेवल पर गया सीढ़ियां उतर के, जहां से आधुनिक समय की ट्रेनें चलती है। उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, सीढ़ियां उतर के सेकंड लेवल पर चला जाता है। सेकंड लेवल पर क्या होता है, वहां पर जो है उसको उपनगरीय क्या मिलती है, बसें मिलती है। डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, डक्ड जो कि अचानक घूम जाती है, डक्ड यानी अचानक घूम जाना। डक्ड का मतलब होता है अचानक घूम जाना, अचानक घूमना, ठीक है। जो कि अचानक घूम जाती है, इनटू एन आर्क्ड, एक मेहराबदार, मेहराब का मतलब होता है एक ऐसी आकृति होती है, एक किस तरह की आकृति, यूं अर्धचंद्राकार दरवाजा होता है, ऊपर से गोल, है ना। तो ऐसे दरवाजे को क्या कहते हैं, मैं आर्क्ड डोरवे, क्या कहते हैं इसको, आर्क्ड डोरवे, मेहराबदार। वो एक मेहराबदार दरवाजे से की ओर हेडिंग जाता है, और वह जो अचानक से घूम जाता है, और अचानक से घूम करके कहाँ जाता है, एक मेहराबदार दरवाजे की ओर जाता है। फॉर द सबवे, उपमार्ग के लिए, भूमिगत मार्ग के लिए, जो कि भूमिगत मार्ग के लिए क्या होता है, अचानक से घूम करके एक आर्क्ड डोरवे की ओर चला जाता है। एंड गेट लॉस्ट, और उसमें खो गया। दैट्स इजी टू डू, यह बिल्कुल आसान था करने में। तो आई हैव बीन इन एंड आउट, मैं कई बार अंदर बाहर रहा था, ऑफ ग्रैंड सेंट्रल, ग्रैंड सेंट्रल से, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, सैकड़ों बार, कि मैं सैकड़ों बार जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर और बाहर रहा हूँ, गया हूँ, आया हूँ। बट लेकिन आई एम ऑलवेज, मैं हमेशा से बम्पिंग, चला जाता था, इनटू न्यू डोरवेज, नए दरवाजों में। लेकिन मैं अचानक से नए दरवाजों में चला जाता था, एंड स्टेयर्स, और सीढ़ियां उतर जाता था, एंड कॉरिडोर्स, और बरामदों में चला जाता था। लेकिन क्या होता है, मैं सैकड़ों बार जाता ना, तो लेकिन क्या होता कि हमेशा उसके साथ में क्या होता, घटना घटित होती। हमेशा वो क्या करता है, एक नई सीढ़ी पर अपने आप को पाता, हमेशा एक नए दरवाजे पर अपने आप को पाता, हमेशा एक नए गलियारे में अपने आप को पाता। ये इसके साथ में होता। वंस, एक बार, आई गॉट इनटू ए टनल, मैं एक सुरंग में चला गया, अबाउट ए माइल लॉन्ग, लगभग 1 मील लंबी। एक बार मैं 1 मील लंबी सुरंग में चला गया। एंड केम आउट, और बाहर आया, इन द लॉबी, एक लॉबी यानी भूमिगत कक्ष में, ऑफ द रूजवेल्ट होटल, रूजवेल्ट होटल के। और मैं रूजवेल्ट होटल के अंडरग्राउंड जो कमरा होता है उसके अंदर बाहर निकला, लॉबी में, जहां पर गाड़ियां वगैरह खड़ी रहती है वो। अनदर टाइम, दूसरी बार, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, मैं एक ऑफिस की इमारत में आ गया। अगली बार मैं एक ऑफिस की इमारत में आ गया, ऑन 46 स्ट्रीट, 46 नंबर गली, 3 ब्लॉक्स अवे, 3 खंड दूर, 3 गली दूर। लेकिन जब भी मैं वहां पर जाता हूँ, तो वहां पर मुझे क्या होता है, मैं अचानक से नए नए दरवाजे, नए नए बरामदों में चला जाता हूँ। एक बार तो क्या हुआ कि एक बार तो एक सुरंग के अंदर चला गया, जो कि लगभग 1 मील लंबी थी, और वो सुरंग कहाँ पर जाकर के निकली, होटल की लॉबी के अंदर, होटल के नीचे जो गाड़ियां वगैरह पार्किंग का स्थान होता है वहां पर जाकर के निकली। और दूसरी बार वो कहाँ चला गया, 46 गली दूर, 46 नंबर की गली में, 3 गली दूर, कौन सी में, एक ऑफिस की बिल्डिंग में क्या हो जाता है, चला जाता है। समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ग्रांड सेंट्रल, ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोविंग, बढ़ रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ग्रांड सेंट्रल जो है ये बढ़ रहा है, लाइक अ ट्री, एक पेड़ के समान।
कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक ग्रांड सेंट्रल एक पेड़ के समान बढ़ रहा है, पुशिंग आउट, धकेल रहा है, निकाल रहा है न्यू कॉरिडोर्स, नए बरामदे एंड स्टेयरकेसेज और सीढ़ियां, जो कि नए बरामदे और नए सीढ़ियों का निर्माण कर रहा है, निकाल रहा है, लाइक रूट्स, अपनी जड़ों के समान। मानो कि एक वृक्ष है जो अपनी जड़ों के समान क्या कर रहा है, नए बरामदे और नई सीढ़ियों को बाहर निकालता जा रहा है। कौन सोच रहा है ये? चार्ली सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? क्योंकि ये हमेशा जब भी यहाँ जाता है तो अपने आप को एक नई जगह पर क्या होता है, पाता है। ये इसकी क्या है, मानसिकता होती है, वास्तव में ये मेंटेलिटी बन जाती है इसकी। यार में हो जाता है ना अपने भी कई बार कि अपन कहीं पर गए, वहां पर पहली बार अजीब लगता है, अलग रास्ते से चले जाते हैं, लेकिन होता वही जगह है, रास्ता अलग हो जाता है केवल। तो ये इसके साथ में होता है। तो साइकोलॉजिकली क्या हो जाता है, थोड़ा सा इल हो जाता है, साइकोलॉजिकली ये अपसेट हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, ये चीज है इसके साथ में। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा वो है कि ये साधारण सा आदमी है, मित्र से इसने वगैरह आ चुका पहले। ये फिर थर्ड लेवल के बारे में बात करता है। भाई मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, मेन है यहाँ पर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर मैं कई बार गया हूँ, सैकड़ों बार मैं वहां पर गया हूँ, लेकिन जब भी मैं वहां गया हूँ तो मैं एक अलग ही रास्ते पर निकल के बाहर आया हूँ। एक सुरंग है, अचानक से घूम जाती है, वो कहाँ निकलती है, वहां निकलती है, अचानक एक दिन ये कहाँ चला गया, कहाँ पहुंच गया, एक दिन ये, एक दिन जो है कहाँ पहुंच जाता है ये, क्या नाम से, लॉबी में निकल जाता है। अगली बार जब ये जाता है तो अगली बार ये कहाँ पहुंच जाता है, अगली बार ये पहुंचता है कहाँ पे, ऑफिस की बिल्डिंग की इमारत के नीचे पहुंच जाता है, जो 46 गली दूर होती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आ रही है। और ये कहता है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन क्या कर रहा है, अपने नए बरामदे और नई सीढ़ियों को बाहर निकाल रहा है, बाहर धकेल रहा है। ठीक है, देखो आगे। देखो बेटा। देयर्स प्रोबेबली, यहाँ पर संभवतया, अ लॉन्ग टनल, एक लंबी सुरंग है। टनल का मतलब होता है सुरंग। क्या होता है बेटा? सुरंग। संभवतया यहाँ पर एक लंबी सुरंग है, दैट, जो इसके बारे में, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है, अबाउट फीलिंग्स, अनुभव के, इट्स वे, इसके रास्ते के, अंडर द सिटी, शहर के नीचे, राइट नाउ, बिल्कुल, कि शहर के बिल्कुल नीचे एक लंबी सुरंग है संभवतया, जिसके बारे में शायद कोई व्यक्ति नहीं जानता है। ऑन इट्स वे, इसके रास्ते, टू टाइम्स स्क्वायर की ओर जाते हैं। इसका रास्ता जो कहा जाता है, टाइम्स स्क्वायर की ओर जाता है। एंड मे बी, और हो सकता है, अनदर, दूसरा रास्ता, टू सेंट्रल पार्क की ओर जाता है। अब ये कह रहा है कि संभवतः यहाँ पर क्या है, एक लंबी सुरंग है, और उस लंबी सुरंग के बारे में जो है लोगों को पता नहीं है। और उस सुरंग में क्या है कि उस सुरंग का एक रास्ता तो कहा जाता है पार्क, ग्रांड, कहाँ है, टाइम्स स्क्वायर की ओर जाता है, और दूसरा रास्ता कहाँ जाता है, सेंट्रल पार्क की तरफ जाता है। एक रास्ता तो कहाँ जाता है, सेंट्रल पार्क की तरफ, और दूसरा कहाँ जाता है, टाइम्स स्क्वायर पे जाता है। एंड मे बी, और हो सकता है, बिकॉज, क्योंकि, फॉर सो मैनी पीपुल, बहुत से लोग, थ्रू द ईयर्स, कई वर्षों से, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन हैज बीन, रहा है, एन एग्जिट, निकास द्वार। और क्योंकि हो सकता है कि लोगों के लिए जो है कई वर्षों से ग्रांड सेंट्रल स्टेशन क्या रहा है, निकास द्वार रहा है। और वे, एक रास्ता, ऑफ एस्केप, बचाव का, कि ये क्या है, एक बचाव का, बचने का क्या है, एक रास्ता रहा है, किसके लिए, अन्य लोगों के लिए। कब से, कई वर्षों से, कब से रहा है बेटा, कई वर्षों से रहा है। देखो आगे बेटा। मे बी, दैट्स हाउ, और हो सकता है इसीलिए,
द टनल, वह सुरंग, आई गोट इनटू, मैं उसमें चला गया था। आगे अपनी बात को क्या करता है, काट देता है। बट आई नेवर टोल्ड, लेकिन मैंने कभी नहीं बताया, माई साइकेटिस्ट फ्रेंड, मेरे मनोविश्लेषक मित्र को। साइकेटिस्ट यानी मनोविश्लेषक। लेकिन मेरे मेरे मनोविश्लेषक मित्र को इसके बारे में कभी नहीं बताया। अबाउट दैट आइडिया, इस विचार के बारे में। लेकिन मैंने मेरे मनोविश्लेषक मित्र को इस विचार के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, कभी कुछ नहीं कहा। कौन कह रहा है ये, चार्ली कह रहा है, ठीक है ना। भैया क्या होता है, सीधी सी सुरंग है। यहाँ पर ये क्या होता है कि थर्ड लेवल पर है, आता है ये क्या है, एक रेलवे स्टेशन की घटना का बारे में जिक्र कर रहा है कि ये जब भी आता है तो इसको क्या होता है, नए बरामदे और नई सीढ़ियां मिलती है, और ये उसके चक्कर में क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर स्तर केवल कितने हैं, 2 स्तर हैं। पहला स्तर जो है वहां पर तो क्या होती है, ट्रेनें चलती है, और वो ट्रेनें कैसी है, वो ट्रेनें कहाँ जाती है, क्या है ट्रेनों में, कि वो ट्रेनें जो है 20वीं शताब्दी के समान है, ठीक है। दूसरा जो लेवल है, कुछ सीढ़ियां उतरते ही सेकंड लेवल आ जाता है, दूसरा स्तर, जहां से क्या होती है, उपनगरीय बसें चलती है, ठीक है ना। वे बसें चलती है, एक फिर एक वहां पर एक लंबी सुरंग होती है, ठीक है ना। वो सुरंग के बारे में शायद लोगों को कोई पता नहीं है। और वो सुरंग कहाँ जाती है, एक तो पार्क एवेन ग्रांड सेंट्रल की ओर जाती है, एक उधर दूसरे किसी रास्ते पर सेंट्रल पार्क की ओर जाती है, ठीक है। और लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इसको एक बचाव के रूप में लेते रहे हैं, किसको, थर्ड लेवल को। मतलब कि बचने का रास्ता, बचने का माध्यम के रूप में थर्ड लेवल को इन लोगों ने क्या किया है, वर्षों से काम में लिया है। और इस बात के बारे में इसने अपने मनोविश्लेषक मित्र से भी कभी कोई चर्चा नहीं की, कभी कोई बातचीत नहीं की। द कॉरिडोर, बरामदा, द कॉरिडोर, बरामदा, आई वॉज इन बिगेन, जिसमें मैं प्रारंभ में था। बरामदा, जहां मैं प्रारंभ में था। एंगलिंग लेफ्ट, जो कि बाईं ओर मुड़ता है। एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और अचानक से नीचे चला जाता है। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा कि वाज रॉन्ग, ये क्या था, गलत रास्ता था। और वह बरामदा जिसके अंदर मैं प्रारंभ में चला गया था, और जो कि बाईं ओर घूम करके क्या होता है, अचानक से नीचे चला जाता है, उसके बारे में मैंने सोचा कि ये तो क्या है, गलत रास्ता है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा, लगातार चलता रहा। ऑल आई कुड हियर, जो कुछ मैं सुन सकता था, वाज द एम्प्टी साउंड, रिक्त आवाजें, शून्य आवाजें थी। ऑफ माई ओन, मेरे स्वयं के फुट स्टेप, पैरों के चलने की। और वहां पर जो आवाजें थी वो केवल मात्र मेरे पैरों के चलने की आवाजें थी। एंड आई डिडंट पास, और मैं नहीं गुजरा, अ सोल, एक भी आदमी के पास से। और वहां से एक भी आदमी मेरे पास से नहीं गुजरा, केवल मैं अकेला ही क्या था, वहां पर था। देन आई हर्ड, लेकिन तभी मैंने सुना कि सॉर्ट ऑफ होलो, किसी प्रकार की आवाजें। तभी मैंने कुछ प्रकार की आवाजें सुनी, रोवर, जोर से। अहेड, आगे की ओर। दैट मीन, जिसका मतलब था ओपन स्पेस, खुला स्थान। और तभी मैंने जो है जोर की आवाजें सुनी आगे की ओर से, जिसका मतलब क्या था कि वहां पर क्या है, जोर की आवाजें आ रही है, मतलब वहां पर खुला स्थान है। क्या खुला स्थान है, और खुले स्थान की वजह से वहां पर लोगों की क्या है, आवाजाही हो रही है, जिसकी आवाज है वो क्या कर रहा है, सुन रहा है, कुछ दूर चलने के बाद में। एंड पीपुल टॉकिंग, और लोग बात कर रहे थे। द टनल, वह सुरंग, टर्न्ड शार्प, तेजी से मुड़ गई, लेफ्ट, बाईं ओर। और वह सुरंग तेजी से बाईं ओर मुड़ गई। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं थोड़ी सी सीढ़ियां नीचे उतरा। एंड केम आउट, और बाहर निकला, ऑन द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पर, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के। फिर वही घूम फिर करके वहां पर आ गया वापस से वो, कि ये सुरंग के बारे में कोई जानता नहीं है, मैं अचानक वहां पर चला गया। और अचानक जब चला गया तो वहां से मैं, कोई आवाजें नहीं थी, कोई जानता ही नहीं था। जानता होगा तो आज आदमी मिलते ना वहां पर, लेकिन किसी को पता ही नहीं था उसके बारे में। ये अचानक से वहां पर चला जाता है, चलता है, सुरंग के अंदर घुस जाता है। और सुरंग में घुस करके वहां पर कोई नहीं होता है, बस अकेला रहता है। थोड़ा आगे चलता है, उसको जोर की आवाजें सुनाई देती है, बाहर निकल के देखता है कि क्या है, थर्ड लेवल है। ये तो रेलवे स्टेशन का कौन सा लेवल है, तीसरा लेवल है, ठीक है। ये इसके साथ में क्या होती है, थोड़ी सी घटना बेटा घटित हो जाती है।
कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी लेसन है, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा क्या है, दिमाग को चकराने वाला है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये चीज है इसमें, और कुछ नहीं है। यहाँ देखो बेटा, फॉर जस्ट ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए आई थॉट, मैंने सोचा कि आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, मैं वापस से दूसरे स्तर पर आ गया। कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं वापस से दूसरे लेवल पर आ चुका हूँ। बट आई सा, लेकिन मैंने देखी, द रूम, कमरा, वॉज स्मॉलर, छोटा था। लेकिन मैंने देखा कि वहां जो कमरा था वो क्या था, छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहां पर फ्यूअर, कुछ एक, न के बराबर, न के बराबर, कुछ एक, एक आध खिड़कियां, टिकट विंडो, टिकट की खिड़कियां थी वहां पर, न के बराबर टिकट की खिड़कियां थी। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के दरवाजे थे, यहाँ कोई ट्रेनें थी। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, और वह सूचना केंद्र, इंफॉर्मेशन बूथ का मतलब होता है बेटा सूचना केंद्र, और वह सूचना केंद्र, इन द सेंट्रल, सेंटर, मध्य में, और मध्य में जो सूचना केंद्र था, वुड, लकड़ी का बना हुआ था, एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराना दिखाई दे रहा था। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर ग्रांड सेंट्रल के तीसरे लेवल पर तो आ गया, लेकिन ये अचानक से सोचता है कि भाई मैं शायद वापस से कहाँ आ गया, दूसरे लेवल पर ही आ गया हूँ। लेकिन जब वहां आसपास के माहौल को देखता है, तो वहां पर कमरा जो है वो छोटा था। ठीक है, कुछ एक वहां पर कैदी टिकट खिड़कियां थी, और वहां पर जो है ना कोई ट्रेन थी, ट्रेन के दरवाजे भी वहां पर नहीं थे, और ना ही कोई वहां पर सूचना केंद्र था। और सूचना केंद्र जो वहां पर बना हुआ था, सूचनाएं प्रदान करने वाला, वो भी क्या था, लकड़ी का था, और पुराना फैशन का था, पुराने टाइप का बना हुआ था। एंड द मैन, और वह व्यक्ति, इन द बूथ, उस सूचना केंद्र में बैठे हुए ने, वोर, पहन रखा था, अ ग्रीन आई शेड, एक हल्के हरे रंग का कोट, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स, और लंबी काली आस्तीन वाला प्रोटेक्टर, कवच, सुरक्षा कवच। और वहां बूथ में बैठे हुए व्यक्ति ने जो है एक लंबी काली आस्तीन वाला हल्के हरे रंग का क्या पहन रखा था, कवच पहन रखा था, बचाव के लिए पहन रखा था। किसने पहन रखा था बेटा, वो सूचना केंद्र पर बैठे हुए व्यक्ति ने। किसने पहन रखा था, सूचना केंद्र पर बैठे हुए व्यक्ति ने। देखो अब, ठीक है, द लाइट्स वर डिम, लाइटें वहां पर कम थी, मध्यम रोशनी की लाइटें थी। क्या हुआ, अभी बंद हुआ होगा, मैंने अभी 5 मिनट पहले ही देखा था मैंने।